वो घर को देखोगे तो आपको भी घर लेने का मन करेगा। रायपुर सिटी में लोकेशन एकदम शानदार लोकेशन में और शानदार तरीके से उनके फैमिली मेंबर के साथ हमने कल दीपावली एंजॉय किया। और हमारे RS बघेल सर का कार का जो उद्घाटन या उनसे हमने आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना करवाए और वहां से हम लोग आए साथियों। और निश्चित ही हमें मेरे पैनल में बने हुए हमारे मिस्टर नाग सर, मिस्टर राहुल सर, मिस्टर संदीप सर, मिस्टर पटेल सर, मिस्टर सिद्धार्थ सर, ऐसे तमाम गुरुजनों को मैं दीपावली की हार्दिक बधाई देते हुए और समस्त साथियों को दीपावली जो बीत गया चल रहा है दीपावली उनकी बधाई देते हुए आप सभी को भैया दूज का भी एडवांस में बधाई देता हूं। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं साथियों, यदि आप इस पैनल से कुछ लेना चाहते हैं, सोचो इस पैनल के माध्यम से कितने लीडर उभर के लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। यदि इस पैनल में कुछ सीखने के लिए आए हो साथियों, तो मैं निवेदन करता हूं ध्यान पूर्वक एक ऐसे लीडर को मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं साथियों, जिनका जिंदगी पूरा हाई रिच में आके पूरा बदल गया है। बदल नहीं गया साथियों, संवर गया है। हम लोग जिस संस्था में थे साथियों, भटकते भटकते परेशान हो गए थे, मगर प्रोडक्ट बेचते बेचते परेशान हो गए थे, मगर हाई रिच रूपी हमको एक जरिया मिला साथियों, जो जरिया हमारी जिंदगी को बदल के रख दिया। दरिया बन के साथियों हर कोई किसी को डुबा सकता है, जरिया बन के किसी को उभारो तो कोई बात बने। बने बुनाए को सब बनाया जा सकता है साथियों, जो ना बना हो, जिसका भविष्य बिगड़ गया हो, उसको बनाया तो कोई बात बने। यदि आपके अंदर में संकल्प है साथियों तो कुछ भी कर सकते हो। ऐसे सीनियर जिनका टीम साइज 47,000 प्लस हो चुका है, इनकम की बात करूं साथियों 8 लाख प्लस हो चुका है। यदि मैं उनका रैंक की बात करूं साथियों, डबल स्टार है, अपकमिंग ट्रिपल स्टार है, मेरे मेंटोर है और मैं उनके सानिध्य में लगातार मैं भी आगे बढ़ते जा रहा हूं। तो मैं ज्यादा लेट ना करते हुए मिस्टर नरसिंह साहू सर को मैं सादर सादर आमंत्रित करता हूं। सर आप आए और हमारे जूनियर साथियों को विशेष अनुभव दे, जिससे इन लोगों का भी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बहार आ सके। मिस्टर नरसिंह साहू सर, मुंगेली छत्तीसगढ़ से। वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम। साहू सर, नरसिंह साहू सर को होस्ट बना देंगे सर, वो शायद बाहर हो चुके थे। मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया सर, नरसिंह साहू सर बनाएंगे सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। समय अच्छा रहा कि मैं वापस कनेक्ट हो गया तो सोच में पड़ गया था। गुड मॉर्निंग ऑफ यू। और बहुत शानदार हमारे इलियास मोहम्मद खान जी, जो हमारी टीम के जबरदस्त लीडर हैं, जिनका मार्गदर्शन हमेशा हमारी टीम को और पूरे नेशनल पैनल को ही मिलते रहता है। तो बहुत बहुत बधाई। आज एक बहुत ही शानदार विषय में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सर मुझे कोस्ट बनाएंगे, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। तो ये दिवाली आप सब मना रहे हैं, स्क्रीन शेयर, अच्छा जी जी, ओके ओके। आपका ना नेटवर्क इशू हो सकता है सर, दिवाली आप जो मना रहे हैं साहू सर, मैं बस सही स्थान, जी जी, अभी आवाज कैसी, अभी आवाज कैसी है सर? आ रही है, मगर हल्का सा ना ब्रेक होने को हो रहा है, मगर सही स्थान आप चयन कर लीजिए। ट्रेनिंग बहुत अच्छा शानदार चल जाएगा इससे। हेलो, अभी आवाज ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, कंटिन्यू। ओके ओके, चलिए ठीक है। ये प्रयास है, गांव में थोड़ा दिक्कत तो रहता है, बट कोशिश करेंगे 100% बेस्ट करने का। आप सभी को फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस दीपावली की। बहुत से लोगों ने बहुत शानदार बनाया और बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं आने वाले साल को बेहतर बनाने का, क्योंकि यही एक माध्यम है हैरिच ऑनलाइन शॉपिंग, जहां पर हम और आप अपने सपनों के हिसाब से अपने दिवाली को मना सकते हैं। और कहा जाता है कि अगर आपके पास अच्छा इनकम हो, पैसा हो, तो हर दिन आपके लिए दिवाली है। तो हर दिन आप सबका दिवाली हो, यही शुभकामनाओं के साथ आज की इस ट्रेनिंग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। हमारे सभी गुरुजनों के चरणों में सादर नमन करते हुए ग्रेट अपलाइन माननीय श्री जोबी जोसेफ सर, 5 पांडवों की शाखा में राजकुमार मनहर सर, जो आज पूरे इंडिया में एक अलग पहचान बना चुके हैं हैरिच सम्राट के नाम से, रामनिवास पटेल सर, राहुल नेरकर जी,
संदीप सर, नरेश नाग जी, डायमंड सिद्धार्थ सर, हमारे ग्रेट अपलाइन रंजीत सिंह राजपूत जी, भरत चंदना जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया कि आप सबके वजह से ये सब चीज संभव हो पाया है। और हमारे पूरे लवली टीम के साथी जो वाव सुपरस्टार को बिलोंग करते हैं, बहुत ही शानदार उन सब ने मेहनत किया और आज ये टीम बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो आइए हम लोग एक विषय में आज चर्चा करने वाले हैं, वो है लीडरशिप। एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके ऊपर बात की जाए तो घंटों घंटों बात हो सकती है। बस बिल्कुल शार्ट और सिंपल में आपके बीच कुछ विषयों पे रखना चाहूंगा। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक ऐसा सागर है जहां पर आप डुबकी लगा करके अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। एक ऐसा समुद्र कह सकते हैं जिसमें जितना आप अंदर जाते जाते हैं आपको मोती मिलते जाता है। आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं और बहुत से अच्छे लीडर हमारे बीच हर दिन आते हैं। उन सभी को मैं दिल से नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि उनके वजह से आज ये पूरा हैरिस परिवार फल फूल रहा है और हर दिन हमें नए नए जानकारी मिलते जा रहा है। किसी का नाम लेना तो संभव नहीं है। तमाम हमारे ट्रेनर जो हमारे कमांडो कोबरा ट्रेन लीड करते हैं और हर दिन होस्टिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं, उन सबको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, क्योंकि आज उनके मेहनत, उनके अथक प्रयास का परिणाम है आज ये टीम दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। तो आइए विषय में बात करते हैं कि हु इज द लीडर, कौन है सर लीडर? हर एक व्यक्ति लीडर बनना चाहता है और हर जगह पर जो लीडर होता है उसी का डिमांड होता है। जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है, चाहे वो फैमिली की बात करो, चाहे समाज की बात करो, चाहे कोई यूनियन की बात करो, आप जो व्यक्ति अपने आप को साबित करता है, भीड़ से अलग दिखाता है, भीड़ से सामने आता है, वही व्यक्ति लीडर होता है। आप और हम भी इस संगठन में अगर शामिल हैं, इस बिजनेस को अगर बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो हमको लीडर बनना पड़ेगा। और लीडर प्रोसेस है, एक प्रक्रिया, आगे इस विषय में चर्चा की। हर व्यक्ति, हर संगठन में आप देखो, कोई भी सेक्टर में आप चले जाओ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने आते हैं, कुछ लोग पीछे चलते हैं। तो जो व्यक्ति सामने आता है, डिसीजन लेता है, जिसके डिसीजन को लोग फॉलो करते हैं, वही लीडर कहलाता है। जैसे आज हमारे हैरिस परिवार में बहुत से ऐसे फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार, थर्ड स्टार, फोर्थ स्टार जो टॉप लेवल में जा रहे हैं, वो सबके सब लीडर हैं जिन्होंने डिसीजन लिया और डिसीजन लेकर के अपने टीम को, अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लीडरशिप एक प्रक्रिया है, एक दिन में रेडी नहीं होता है, इसके लिए समय लगता है। शुरुआत से मैं कर रहा हूँ, अंतिम चीज करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर जितना भी हम बात करें कम है। लीडरशिप एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। जैसे हर चीज का प्रोसेस होता है, खाना अपने प्रोसेस होता है, गर्म किया जाता है, फिर चावल को डाला जाता है, फिर उसको पानी और चावल को अलग किया जाता है, उस प्रोसेस के बाद फिर आप भोजन कर पाते हैं। वैसे लीडरशिप एक प्रोसेस है। हर सेक्टर में हर चीज के लिए एक प्रोसेस लगता है, वैसे लीडरशिप भी एक प्रोसेस है। अपना आवाज क्लियर है? यस यस यस। ट्रेनिंग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप पहले की बात अगर पढ़े हैं लीडरशिप के बारे में, तो पहली बात यही हम सब के लिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई आम व्यक्ति भी अगर ट्रेनिंग लेता है, लगातार सीखता है, तो वो बेस्ट लीडर बन सकता है। और बिना लीडर बने आपका विकास संभव नहीं है, मेरा विकास संभव नहीं है। सबको इस बात पे करना है। ट्रेनिंग के माध्यम जो मिलता है, ट्रेनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है, एक ऐसा हिस्सा है हमारे जीवन के अभिन्न हिस्सा कह सकता हूं मैं, जहां से आप एक लीडर के रूप में, एक ट्रेनर के रूप में आगे बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बेस्ट लीडर बनता है ट्रेनिंग बार बार लेना शुरू कर। बिना ट्रेनिंग के संभव नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप किसी दूसरे फील्ड के लीडर हैं, अगर आप राजनीति बहुत एक्टिव है, आप सामाजिक रूप से बहुत एक्टिव है और कोई भी संगठन धार्मिक रूप से बहुत एक्टिव, बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्री में आपको लीडर बनना है तो यहाँ की ट्रेनिंग लेनी होगी आपको। यहाँ की ट्रेनिंग आप लेते हैं तो सब कुछ संभव है। यहाँ पर बिना ट्रेनिंग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसके अलग अलग सोर्सेस हैं, अलग अलग प्रकार से लीडर्स आते हैं, अलग अलग लोग हमारे पास आते हैं और अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रभाव होता है। सही लीडर बनाने के प्रोसेस, जिस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ना चाहें, तो 3 तरीके से लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं। पहला होता है पर्सनालिटी वाइज। यहाँ पर भी
कुछ ऐसे लीडर हमको मिलते हैं जिनका पर्सनालिटी जबरदस्त होता है, मतलब उनको देख के लगता है कि यस, इस आदमी के साथ काम करने से हमारा लाइफ संवर सकता है, लेकिन वो सिर्फ उसका प्रभाव 20% हो सकता है। बेस्ट लीडर है, लेकिन उसको अगर मोटिवेशन, कन्वर्सेशन या डिस्कशन के विषय में या कोई भी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए अगर बोला जाए, तो अगर वो सक्षम नहीं है या अपने आप को उस तरीके से प्रमोट नहीं कर पा रहा है, तो शायद उसका प्रभाव उतने लंबे समय तक लोगों में, टीम में या लीडरों के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो लीडरशिप का एक पावर है जो आपकी पर्सनालिटी से भी झलकता है, और पर्सनालिटी अगर बेस्ट है तो आपके लिए फर्स्ट पॉइंट होता है। इसका सीधे इसका ये मतलब नहीं है जिसका पर्सनालिटी नहीं है वो लीडरशिप नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो 20% उसका हिस्सेदारी हो सकता है हमारे एक अच्छा ट्रेनर बनने में, एक अच्छा लीडरशिप करने में। दूसरा होता है, दूसरे तरह के लोग हमारे साथ शामिल होते हैं जिनका कुछ न कुछ पद होता है, कोई पोजीशन पे होते हैं, कोई पावर पे होते हैं, जिस वजह से कुछ लोगों को चलाते हैं लोग। ये भी एक लीडरशिप का गुण होता है या एक माध्यम होता है। किसी को सरपंच बना दिया गया, कोई जनपद बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कई बड़े पोस्ट में भी पहुंचे हुए लोग अपने रोल को उस तरीके से नहीं निभा पाते, तो सिर्फ 10% ही काम कर पाते हैं। किसकी वजह से? अपने पद की वजह से, अपने पोजीशन की वजह से। थर्ड और मोस्ट है वो है आपका नॉलेज। आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं उसमें कितना आपको नॉलेज है, कितना उस नॉलेज की वजह से आपका जो लीडरशिप है उसमें निखार आता है, वो प्रभावित करता है आपके और आपकी टीम को, आपके संगठन को। वो 70% सर, हो सकता है मैं कुछ गलत भी हूँ उसमें, कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है परसेंटेज बेस में, लेकिन जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है इस चीज को, इस हिसाब से मैं आपके बीच इस बात को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और 100% अगर आप कोई भी सेक्टर में चले जाते हैं, अगर आपको 70% उस सेक्टर का नॉलेज है, तो बाकी के 30% को आप धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं, पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं आप। और अगर आपके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक पद पोजीशन उस जगह में आप ले लेते हैं, और इस तरीके से आप संपूर्ण रूप से अपने आप को एक बेस्ट लीडरशिप की ओर लेकर के जाते हैं। तो पहले हमने देखा वो था हमारा पर्सनालिटी, दूसरा था हमारा पद, पावर, तीसरा है हमारा नॉलेज। तो सबसे बेस्ट और मोस्ट है वो हमारा नॉलेज है। नॉलेज हमें मिलता है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि ट्रेनिंग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो ट्रेनिंग आप लेते जाते हैं, बार बार सीखते जाते हैं, बार बार सीखते जाते हैं, और बेस्ट लीडरशिप की ओर आप आगे बढ़ते जाते हैं। इन सब चीजों से पहचान कराने के लिए हमारे पास एक गुरु का होना बहुत जरूरी है, जिसको हम मेंटोर कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत कहते हैं। अलग अलग शब्दों से हम उनको नवाजते हैं, सम्मानित करते हैं। और लीडरशिप की जो प्रक्रिया में जब आगे बढ़ते जाते हैं, तो कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति या कुछ ऐसे लोग होते हैं, खास लोग, जो हमको गाइड करते हैं, कोच करते हैं। वो कौन होता है? वो है हमारा शिक्षक, वो है हमारा टीचर। दूसरों को प्रभावित करना ही लीडरशिप का एक कला है, एक गुण है, कह सकते हैं। अगर आपके बातों से, आपके व्यवहार से, आपके विचार से कोई व्यक्ति प्रभावित होता है, मतलब आप सही राइट डायरेक्शन में लीडरशिप कर रहे हैं और आगे की ओर आप बढ़ रहे हैं। ये जो आपका और हमारा एक मेंटोर जिसको हम चुनते हैं, जो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर में भी जबरदस्त क्वालिटी होती है, जो हर एक चीज को हमको बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं और सिखाते रहते हैं, और हमें अपने लीडरशिप क्वालिटी से प्रभावित करते रहते हैं। ऐसे लोगों के अगर सानिध्य में हम रहते हैं, तो निश्चित है हमारा जो निर्माण है लीडरशिप के अंदर, जो गुण का डेवलपमेंट हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, वो धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ता है। लीडर बनना है तो एक दूसरा पॉइंट है, आपको रीडर बनना पड़ेगा। जब तक आप रीडर नहीं बनेंगे, लीडर बनने का एक ही सूत्र है, वो है रीड 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 और रीड। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, उतना बड़ा आपके अंदर में डेवलपमेंट आएगा, उतना ही जबरदस्त तरीके से आप अपने आप को, लीडरशिप को आगे लेके जाएंगे। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन सफल होने के लिए जो सूत्र है, उस सूत्र को जो फॉलो नहीं करता, वो आगे बढ़ते बढ़ते फिर रुक जाता है। उसका एक कारण है कि वो अपने आदतों में सुधार नहीं कर पाता, पढ़ नहीं पाता। उस टाइम पीरियड के लिए क्या एजुकेशन लेना है, क्या चीज सीखना है, क्या चीज पढ़ना है, अगर उसको पता नहीं है, तो शायद उसके व्यक्तित्व में, उसके प्रभावशाली विचारों में, व्यवहार में उस बदलाव नहीं आ पाएगा, जो बदलाव वो लेके आना चाहता है। तो अगर आप और हम बेस्ट लीडर बनना चाहते हैं, तो हमको बेस्ट रीडर बनना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। एक मैं स्टोरी सुन रहा था शाहरुख खान जी का, 3200, 1 2 3 4 5 करते करते 3200 पुस्तक उन्होंने पढ़ा है अभी तक। इसलिए वो बेस्ट लीडर है, अपने सेक्टर के लिए बेस्ट लीडर है, प्रभावशाली वक्ता है वो। आपको हम 3200 नहीं, कम से कम 32 पुस्तक तो पढ़े हैं।
और मुझे 100% यकीन है कि 10-5 के बाद आदमी रबक जाता है। बहुत पढ़ लिया सर तो पूरा नॉलेज मुझे हो गया। लेकिन अगर हम हमेशा हर दिन, हर महीने, हर साल कुछ न कुछ नया चीज पढ़ते रहें तो निश्चित है हम और आप एक बेस्ट लीडरशिप को जा सकते हैं। 4-5 चीज काम हमको लगातार करना है। पहला है पढ़ना है, दूसरा है सुनना है, तीसरा है देखना है और अनुभव वो है तुरंत प्रशंसा करते हैं आप तो नीचे वाला व्यक्ति डेवलप होता है। हर व्यक्ति प्रशंसा का भूखा है आज। और एक चीज हमेशा हमको ध्यान रखना है, व्यक्ति की नहीं उनके काम की प्रशंसा करनी है हमको, क्योंकि वो उसकी प्रशंसा तभी हो रही है जब उन्होंने बेस्ट काम किया है। आज जैसे हमारे टीम में एक जबरदस्त लीडर, बहुत ही उनको मैं बधाई देता हूँ इस पैनल के माध्यम से, नेशनल पैनल के माध्यम से, हमारे डबल स्टार अपकमिंग ट्रिपल स्टार हमारे टीम की शान वाओ सुपर स्टार के फाउंडर लीडर रामेश्वर बघेल जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया 1 साल के अंदर में, 1 साल भी नहीं हुआ है, अपने सपनों की एक छोटा सा उन्होंने टारगेट जो लिया था उसको पूरा किया है। कल वो कार लिए दिवाली के शुभ अवसर पर, तो पूरे पैनल के माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उसके लीडरशिप को मैं ग्रैंड सैल्यूट करता हूँ सर। उन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया कि आज शायद उस रिकॉर्ड को ब्रेक करना नॉर्मल हमारी टीम लेवल में मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। लेकिन संभव कुछ भी नहीं है, संभव कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बट उन्होंने अभी के समय में एक मील का पत्थर अपने आप को साबित किया है, तो बहुत बहुत बधाई रामेश्वर बघेल जी। अभी आप उनको सुनेंगे, स्पीच में आने वाले हैं वो, तो बहुत ही शानदार उन्होंने काम किया है और बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं उनके टीम में। बिहार में उनमें जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बचेली और जस्ट 1 या 2 दिन के अंदर शायद कल उनकी टीम में एक स्टार बनने वाले हैं रघुनाथ कश्यप जी, जो बचेली से बिलोंग करते हैं, तो उनको भी ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। बहुत से लीडर हैं जो फर्स्ट स्टार की लाइन में लगे हुए हैं हमारी टीम में, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद इस काम के लिए। दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है लीडरशिप में जो हमको ध्यान में रखना है, अगर कुछ गलत हो रहा है या गलती हो रहा है किसी से तो हम उसको नजरअंदाज नहीं करना है, एहसास दिलाना है कि सर ये गलत हो रहा है, आपने गलत किया है, अगर आप इसको ऐसा करते तो बेहतर होता। ये शब्द का इस्तेमाल हम जरूर करें लीडरशिप में। जब कभी हम टीम को डेवलप करते जाते हैं तो कई ऐसी ऊपर नीचे कुछ बातें होती है, कुछ घटनाएं घट जाती हैं टीम में, जिसके वजह से भी हमारे लीडरशिप की परीक्षा होती कह सकते हैं उस जगह पर। तो अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो उन चीजों को हमको एहसास दिलाना है, बहुत जरूरी है सर हमारे लिए। बट ये कहते हुए कि सर ये थोड़ा सा उचित नहीं लग रहा है सिस्टम के हिसाब से। आवाज कट रहा है सर। ओके ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू। फोन वालों का भी पता नहीं, समझ में नहीं आता है अभी ही उनको सॉरी सॉरी सर। हैं तो आप खुद सीखते हैं, ये मस्ट पॉइंट है। आज ट्रेनिंग ले रहा हूँ, इसका मतलब मैं अपने आप के अंदर में कुछ न कुछ डेवलपमेंट लेके और आ रहा हूँ सर। और यही प्रोसेस है लीडरशिप का। जब आप कुछ न कुछ रीड करते हैं, जब आपको मीटिंग लेना होता है तो आप याद करिए, कुछ न कुछ आप मनन करते हैं कि आज की कौन सी टॉपिक में मैं बात करूं, क्या बेहतर हो जो मैंने पहले लिया उससे और क्या बेस्ट कर सकता हूं। उस टाइम पे आप सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं और कुछ अपने पुराने अनुभव को आप ऑब्जर्व करते हैं, तब जाकर के आप ट्रेनिंग को ले पाते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक चीज है जिसको हमको बिल्कुल अपने जीवन में धारण करना होगा। लोगों को सिखाते जाना है। जब आप सिखाते जाते हैं तो खुद आप सीखते जाते हैं और एक बेस्ट लीडरशिप की ओर आप आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मस्त जो लीडरशिप में आपको परिपक्व होने के लिए एक ही काम है, वो है वक्त बिताना होता है। बिना वक्त बिताए आप लीडरशिप में बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। उसके लिए धैर्य के साथ आपको बने रहना पड़ता है। जब आप धैर्य के साथ एक एक कदम आप आगे बढ़ते हैं, सफलता की ओर आगे जाते हैं, तो आप पाते हैं कि एक दिन आप बेस्ट लीडर बनते हैं इस इंडस्ट्री में। और यहाँ पर वही व्यक्ति वो उस मुकाम तक पहुंचता है जो उसके लायक होता है, चाहे वो गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कम पढ़े लिखे लोग भी आज बेस्ट लीडरशिप करते हैं इस इंडस्ट्री में। साथ ही साथ बस जो काम है हमको लीडरशिप करने का, पढ़ना, देखना, सुनना, वो काम हर एक व्यक्ति कर लेता है तो उस मुकाम तक 100% पहुंचता है। समय लगता है, चमत्कार नहीं है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि आपका एक नया जन्म होता है। लीडरशिप जब आप करना शुरू स्टार्ट करते हैं तो आप एक नॉर्मल व्यक्ति होते हैं। कई बार आप कुछ लोगों का आप सुने होंगे कि कुछ लोग कहते हैं सर हमें खड़ा होने में दिक्कत होता था, हम जब बात करते थे तो हमारा पसीना निकल जाता था, मतलब ऐसा स्थिति होता था कि हम एक ही स्थान पे खड़े नहीं हो पाते थे, हाथ पैर कांपने लगते थे। लेकिन आज हम उनको सुनते हैं, देखते हैं तो वो इतना बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं। उसका सिर्फ एक ही रीजन है
कि उन्होंने वक्त बिताया है, समय बिताया है, धैर्य के साथ काम किया है और आप और हम भी समय बताते हैं, धैर्य के साथ काम कर रहे हैं, तो हम भी एक बेस्ट लीडरशिप को उड़ा सकते हैं। फिर से मैं लास्ट में एक ही चीज कहना चाहता हूँ, यह एक प्रक्रिया है, सही लीडर बनने के लिए सही गुरु का होना आवश्यक है। राइट डालते हैं, सतत प्रयास करते रहते हैं, एक बेस्ट लीडर बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस 3 आपको करना है इसमें। एक काम है जो आपने शुरुआत में सुना, फिर से मैं उस बीच को और वापस रिपीट करना चाहूंगा। नजर रखना है आपको किसके ऊपर? अपने अपलाइन के ऊपर। क्या कर रहे हैं वो, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या काम उन्होंने किया है सफल होने के लिए। हर पल आपका नजर उनके काम पे, उनकी मेहनत पे, उनके अचीवमेंट पे, उनके हर एक एक्टिविटी में जो बेस्ट हो, जो पॉजिटिव हो, उसमें रखते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप धीरे 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 आप भी एक बेस्ट लीडरशिप की ओर जा सकते हैं। नजर रखना है, दूसरा है खबर रखना है और तीसरा है सबर रखना है। 3 काम है, नजर, सबर और खबर। नजर रखना है प्लान के ऊपर, क्या बेस्ट करना है। अब ऐसा नहीं है कि उनका वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या निगेटिविटी है, ये मत नजर क्या, तो जीवन है। अगर वो अपने आप को बेस्ट बनाना चाहेंगे तो निश्चित है आगे बढ़ेंगे, उधर आपको निगेटिविटी में फोकस नहीं करना है। नजर, खबर और सबर। नजर रखना है अपलाइन पर, खबर रखना है डाउन लाइन का, क्या कर रहे हैं वो, क्या बेहतर बनने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कौन व्यक्ति कहाँ जा रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कैसे अचीवमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसको पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। खबर अगर आप रखते हैं तो निश्चित है आप बेस्ट लीडरशिप को जाते हैं। और तीसरा है सबर। कम से कम 1 से 2 साल हाई रिस्क का जो प्रोजेक्ट है, नेटवर्क इंडस्ट्री में 2 से 5 साल लोग बोलते थे, लेकिन अभी तो इतना आसान हो गया कि 1 साल के अंदर में आपके सारे सपने पूरे हो जा रहे हैं। तो 3 जो बेस्ट काम है हमको हमेशा करते रहना है। पहला है नजर, दूसरा है खबर और तीसरा है सबर। आज इस दिवाली के शुभ अवसर पर मैं आप सबसे 5 कमिटमेंट मैं लेना चाहूंगा इस ट्रेनिंग के माध्यम से, इस पैनल के माध्यम से। अगर आप लेना चाहें, देना चाहें तो वो है कि हर रोज मुझे आधा घंटा बुक पढ़ना है। जो हर मीटिंग में हम लोग संकल्प दिलवाते हैं लोगों को, आज मैं इस पैनल के माध्यम से आप सबको भी यही कहना चाहूंगा कि अपने आप से इस दिवाली के शुभ अवसर पर आप सब कमिट करें, आप और हम सब लोग, कि मैं हर दिन आधा घंटा पुस्तक पढ़ूंगा, हर दिन आधा घंटा मोटिवेशनल वीडियो सुनूंगा और महीने में कम से कम 4 मीटिंग मुझे लेना। बड़ा मीटिंग जो आप स्टार बन गए हैं तो 4 से होता है लीजिए। जूम मीटिंग को मैं मिस नहीं करूंगा, कि जूम मीटिंग ही हमारे बिजनेस की जान है। और चौथा, हर रोज अपलाइन से बात करूंगा और हर दिन मैं प्लान दिखाऊंगा। ये 4-5 संकल्प आप करते हैं साथियों, तो आपका जीवन बहुत बेहतर होगा और आपके अंदर में बेस्ट लीडरशिप होगी। फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ, उसको मैं शायद सही रहूंगा, नोट नहीं कर पाया मैं उसको। 5 संकल्प, जो 5 काम है जो आपको और हमको रोज करना है, वो है लीडर बनने के लिए हर दिन आधा घंटा बुक पढ़ना है, हर दिन आधा घंटा मोटिवेशनल वीडियो सुनना है, कम से कम 4 मीटिंग महीने में आपको करने हैं, हर दिन जूम मीटिंग करना है, कोई न कोई सीनियर से बात करना है और हर दिन कम से कम 2 से 5 प्लान, जितना आपसे बन पड़े। अगर आप पार्ट टाइमर है 2 प्लान, फुल टाइमर है तो 4 प्लान। आप डिजिटल भी दिखा सकते हैं, फिजिकल भी दिखा सकते हैं। ये 5-6 काम आप रेगुलर अगर आप करते हैं तो 3 महीने बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर में आमूल-चूल परिवर्तन आ चुका रहेगा। आपका जीवन आज से बेहतर हो चुका रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप करके देखिए। इन्हीं शब्दों के साथ समय ज़्यादा नहीं लेते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सबने मुझे धैर्य से सुना। और सभी सब अपलाइन को भी मैं दिल से शुक्रिया कहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज के इस ट्रेनिंग को लेने का मुझे सौभाग्य मिला। आज हमारे सभी साथियों को भी बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। उनकी वजह से आज हम बहुत बेहतर तरीके से दिवाली मना पाए। मेरे शब्दों में, मेरे विचारों में, मेरे कहने के तरीकों में कहीं पर कुछ त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सही मायने में साथियों, हमने देखा लीडरशिप के विषय में क्या क्या बारीकियां और सावधानियां रखने की आवश्यकता है साथियों।
क्योंकि जिसने लीडरशिप किया है साथियों, उसके अंदर में कुछ अलग योग्यता हुई है, वही लीडरशिप कर पाया है। छोटे छोटे पॉइंट के माध्यम से क्या क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक एक विषय में प्रकाश डालने की कोशिश किए। क्योंकि साथियों, हमको एक चीज तो समझना पड़ेगा, भरोसा जो चीज है साथियों, अपने पैरों पे करना है। बोलने वाले किसी व्यक्ति ने बोला है, क्यों भरोसा करता है गैरों पर जब चलना है अपने पैरों पर। क्यों घर भरोसा करता है गैरों पर जब चलना है अपने पैरों पर। जब साथियों आपको अपना भविष्य बनाना है, लीडरशिप करना है, तो आप लेट क्यों कर रहे हो। आपका जीवन है, आपको बहुमूल्य बनाना है, तो आपके अंदर में एक भंवरे के भांति सोखने का अनुभव होना चाहिए। देखना, असंख्य फूलों के पास बैठता जरूर है उसमें, मगर उससे जो लेकर आना है साथ, मधुमक्खी और भंवरे को देखना, वो लेकर आ जाता है उसके अर्क को, और मधुमक्खी को देखना जाके अपने छत्ता में होल्ड कर देता है उसको, और वो मधुरस के बन के, शहद बन के हमको मिठास के रूप में मुफीद चीज मिल जाता है। हम लोग किसको लेकर आ रहे हैं इस मीटिंग में? ये मीटिंग तो सबके लिए है, मान ले क्या जा रहे हो आप लीडरशिप के लिए। छोटी छोटी चीजों को आप क्या बुक पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो? इंसान को पढ़िए, इंसान भी एक बुक है, सीनियर एक बुक है, जूनियर भी एक बुक है, जिस पब्लिक से आप कांटेक्ट करने जा रहे हो वो भी एक बुक है। कुछ ना कुछ अनुभव तो सुना के ही जाएगा। ज्ञानी ज्यादा बनने से साथियों हमेशा कष्ट मिलेगा। भक्त बन जाइए, जो सर के बोलने का जो सारांश कह सकते हो, केवल और केवल अपने गुरु का भक्त बन जाइए। गुरु एक ऐसा कवच की तरह काम करेगा जो आपको हर परेशानियों से हिफाजत करेगा। जब भी आप कहीं पर भटकने वाले रहोगे तो रोकेगा, सर यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। हम लोग एक बिजनेस पार्टनर है साथियों, और बिजनेस पार्टनर कोई छोटा नहीं होता, ना कोई बड़ा होता है। बिजनेस पार्टनर होता है। तो हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए इस बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्ड करेंगे और लीडरशिप को डेवलपमेंट करेंगे। एक बार और मिस्टर नरसिंह साहू सर को धन्यवाद दिया। कल मैं थोड़ा सा हल्का से फोटो दिखा रहा हूं बस। आप सोचो, इतने बड़े महागुरु जी का भी हम आशीर्वाद मिला। सर आर के मनर सर हमारी टीम में पहला कार जब लेने हम लोग यहाँ पे लेकर आया साथियों, निश्चित हम लोग को बहुत अच्छा भी लगा। परिवार में कुछ नया खुशियां जबती है साथियों। देखो यूट्यूब में भी वायरल हो चुका है। मनहर का घर का भी मैं खूबसूरत नजारा दिखा देता हूँ आप लोग को। नजारा बताइए। बकायदा हमारे महादेव के ये घर है। ये घर में देखो है। ये वीडियो थोड़ा सा नहीं, यहाँ पर देखो हमारे सर है, रामनिवास पटेल सर है, पूरे लीडर्स हैं। सारे लीडर हमारे सर को बधाई देने आए थे। दीपावली तो सब मनाते साथ, दीपावली में खुशियां आपके घर में मिलती है। बाय द वे अभी नहीं आई होगी तो फिर भी आपको मैं वादा करता हूँ, पूजा करता हूँ हमारा सर। ऐसे हम लोग बीच में दीपावली मनाए हैं। तो आप दीपावली केवल अपने परिवार में कि अपने टीम के साथ मनाते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कभी 2 दिन पहले दिन में मिलादुन नबी था, मैं फिर भी रायपुर में था अपने परिवार को छोड़ के। कल दीपावली था, फिर भी मैं अपने परिवार को छोड़ के मैं यहाँ पे अपने जूनियर लोग के साथ में था, सीनियर लोग के साथ में था। साथियों, निर्णय आपको करना है, आप किनके साथ में रहते हो। यदि आप अपने जूनियर और सीनियर के साथ में रहते हो साथियों, तो आपका परिवार जिसको आप छोड़ के या कुछ समय के लिए छोड़ के यदि आप सीनियर और जूनियर के साथ समय बिताते हो, तो परिवार में 100% गारंटी देता हूं वो खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और जिंदगी में यदि आपके पास जो सपने अधूरे हैं वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। आपके घर में कार, घर, बंगला सब चीज आएगा। साथियों, मैं कल सर के घर में गया तो मैं एक ड्रीम मेरा जो लिखा नहीं था, और ड्रीम मेरे माइंड में तुरंत सेट हुआ। 2023 में मेरे को एक शानदार घर रायपुर सिटी में लेना है।
ये मेरा कल दिल में एक बात उठा और मैं निश्चित उसको अपने माइंड में सेट कर लिया हूं और नई कार 2023 में लूंगा। ये भी मेरा माइंड में सेट है। ऐसे विचार साथियों बिना गुरु के नहीं आ सकता है। तो मैं ज्यादा लेट ना करते हुए मिस्टर हमारे अपकमिंग ट्रिपल स्टार सबसे फास्टेस्ट हर दिन 5000 हिट करने वाले लीडर मिस्टर रामेश्वर सिंह बघेल सर जी को सादर आमंत्रित करता हूं। मिस्टर RS बघेल सर, ये हम आपको होस्ट बनाते हैं और महागुरुदेव जी हमको होस्ट बना दिए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर RS बघेल सर, वेलकम सर। टीम 25,000 वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आज की मीटिंग संचालन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे आज के ट्रेनर मिस्टर नरसिंह साहू सर, जिन्होंने आज लीडरशिप कैसे की जाए या लीडरशिप की शुरुआत कैसे की जाए और आने वाले समय में कैसे हम लीडरशिप कर सकते हैं, इस बारे में बहुत ही विस्तार से आपने बताया। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं रामेश्वर बघेल रायपुर छत्तीसगढ़ से इस पैनल पे उपस्थित सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं प्रातः स्मरणीय मिस्टर केडी प्रतापन सर, मैडम सीना प्रतापन, मिस्टर जोसेफ सर, पांच पांडव, मेरे तमाम सीनियर्स, तमाम लाइफलाइन पार्टनर्स और तमाम कलीग्स को हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो और आने वाले समय में आपका उज्जवल भविष्य हो, स्वस्थ रहे, सलामत रहे और एक बेहतरीन इनकम करते हुए हाई रिच बने। मैं हाई रिच के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निश्चित ही मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। आज मुझे इस नेशनल पैनल पे मेरे सीनियर्स के माध्यम से स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित किया। मैं सभी सीनियर्स को धन्यवाद देता हूं। और निश्चित ही दोस्तों, मैंने आज से लगभग 9 महीने और 25 दिन पहले इस काम को स्टार्ट किया था। जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो कहीं ना कहीं मुझे ये अंदेशा नहीं था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब इंडिया के कोने कोने से मुझे सुना जाएगा। और निश्चित ही आज वो दिन आ गया। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। निश्चित ही जब मैंने काम स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया था, आज की डेट में दोस्तों मेरे अचीवमेंट जो है 25,800 प्लस टीम साइज है। 130 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 50,000 पर डे वो कम से कम 5,000 रुपए पर डे की इनकम कर रहे हैं, यानी सीलिंग अचीवर हैं। और हजारों की संख्या ऐसे लोगों की है जिनकी इनकम कम से कम 200 से लेके 4800 के बीच है। तो निश्चित ही ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ हमारे सीनियर्स के माध्यम से। सभी सीनियर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा। दोस्तों, मैं खुद डबल स्टार हूं और आने वाले समय में निश्चित ही मैं अगले 19 से 20 दिन के बाद मैं ट्रिपल स्टार बनने वाला हूं। तो निश्चित ही ये सारा अचीवमेंट जो मुझे मिला है, मेरे सीनियर्स के माध्यम से मिला है, सभी को धन्यवाद दूंगा। अब तक की मेरी इनकम अगर देखा जाए तो पिछले 10 महीने की 5,38,000 रुपए हो चुकी है। तो निश्चित ही ये सारा श्रेय मेरे सीनियर्स को जाता है। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं साथियों कि जो भी मैंने प्राप्त किया है, यहाँ का कमांडो कोबरा ट्रेनिंग को मैंने हर दिन सुना है, हर दिन सीखा है, उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट किया है। और जो प्लान प्रेजेंटेशन हमारे सीनियर्स के माध्यम से डेली बताया जाता है, उसको मैंने कॉपी करके पूरा पेस्ट किया है फील्ड में। बस यही करके मैं आज की डेट में निश्चित ही ट्रिपल स्टार की ओर अग्रसर हूं। तो दोस्तों, सिर्फ 3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। आप बेसिक चीजें तो सारी कीजिए, निश्चित ही आप प्रोस्पेक्टिंग तैयार करिए, निश्चित ही सीनियर को फॉलो करिए, निश्चित ही 4P पे काम करिए। लेकिन 3 चीजें स्पेशली याद रखिए। पहला टारगेट, दूसरा कमिटमेंट और तीसरा अचीवमेंट। टारगेट बना के जब चलते हैं दोस्तों, तभी आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। बिना टारगेट का कोई भी आदमी कभी भी किसी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहला आप देखिए कि मुझे एक टारगेट सेट करना है, और वो टारगेट ऐसा हो दोस्तों जिसको आप रियली कर सको। ऐसा नहीं है कि आसमान में उड़ते हुए एक अचानक ऐसा कोई टारगेट बना ले जिसका 1% भी आप ना कर सके और बाद में आप खुद अपने आप में नर्वस होकर के काम छोड़ दें या आप बाहर हो जाएं। टारगेट ऐसा बनाइए जो रियल में आप कर सकते हैं, जो आपके अंदर की एबिलिटी है, जो आपकी ताकत है, उस ताकत को रखते हुए आप टारगेट बनाइए। और निश्चित ही वो टारगेट को आप अपने सीनियर से, अपने लाइफलाइन पार्टनर से, अपने परिवार वालों से और सबसे बड़ा अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए। जब
तक आप किसी भी चीज को कमिटमेंट के साथ नहीं करेंगे दोस्तों, निश्चित ही सफलता नहीं मिलेगी। तो निश्चित ही आपको कमिटमेंट भी करना होगा। अब सबसे पहले आपको अपलाइन से कमिटमेंट करना होगा कि सर मुझे ये करना है और ये करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो निश्चित ही अपलाइन से कमिटमेंट, डाउनलाइन से कमिटमेंट, अपने आप से कमिटमेंट, अपने समाज से कमिटमेंट, एक कमिटमेंट करके चलिए। और निश्चित वहां पे दोनों चीजें चलते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत दोस्तों आपको अचीवमेंट करने से नहीं रोक सकती। मैंने भी यही कुछ करने की कोशिश की है और निश्चित ही आज रिजल्ट सामने है। निश्चित ही दोस्तों जितना मैंने अभी तक सफलता प्राप्त किया है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन जहां तक भी मैं अभी तक पहुंच चुका हूं इन तीनों चीजों पर मैंने काम किया हूं। दोस्तों थोड़ा सा बताना चाहूंगा, आज से लगभग 2.5-3 महीने पहले जब 16 जुलाई को बिहार में हमारा स्टार सेलिब्रेशन या जो बड़ा इवेंट हुआ था, वहां पर जब मैंने देखा कि स्टार लोगों का किस तरह से स्वागत होता है, मैंने उसी दिन अपने आप को स्टार बनाने के लिए अपने आप से कमिटमेंट कर लिया, अपने सीनियर से कमिटमेंट कर लिया। और निश्चित ही वहीं से मेरी मानसिकता जब खुली तो आगे जाकर के मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित ही 1 अगस्त को मुझे इसी नेशनल चैनल पे मेरे सीनियर के माध्यम से एक थोड़ा सा टाइम मिला था, तो निश्चित ही मैंने वहां कमिटमेंट किया। उस समय तक केवल मैंने 8 बार अपना सीलिंग को टच किया था। मैंने उसी दिन मैंने कमिटमेंट किया अपने सीनियर्स से, अपने आप से और अपने टीम से कि मैं आने वाले 25 अगस्त को मेरा डेट ऑफ बर्थ था, तो मैंने कहा कि 25 अगस्त को मैं अपना स्टार टच करूंगा, फर्स्ट स्टार टच करूंगा। और निश्चित ही दोस्तों मैंने 24 अगस्त को उस अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया। और उस दिन फिर मैंने इसी स्पेशल स्पीच में मैंने कमिटमेंट किया था दोस्तों कि आने वाली 25 तारीख तक मैं डबल स्टार होऊंगा। और निश्चित ही 22 दिन बाद अगले 22 सितंबर को मैंने फिर से अपना डबल स्टार को अचीव कर लिया। और निश्चित ही दोस्तों अगले 50 दिन के बाद फिर मेरा कमिटमेंट है आप सभी से, मेरे सीनियर्स से और अपने आप से कि मैं आने वाले 15 नवंबर को अपना ट्रिपल स्टार कंप्लीट करूंगा। तो निश्चित ही ये टारगेट कमिटमेंट ये अगर करके चलते हैं तो निश्चित ही अचीवमेंट मिलेगा। मैंने किया हूं, मैं जो ऐसा टारगेट होता है मेरा जो जिसको मैं कर सकूं वही टारगेट मैं बनाता हूं। और निश्चित ही मैं सभी सीनियर्स को आश्वस्त करूंगा कि इस कमिटमेंट को भी मैं पूरा करूंगा। आने वाले 15 नवंबर को मेरा 100 टाइम सीलिंग टच हो जाएगा और मैं ट्रिपल स्टार हो जाऊंगा। तो निश्चित ही दोस्तों इसी आत्मविश्वास के साथ, इसी एक क्षमता के साथ, एक डिसीजन के साथ यदि हम काम करेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत हमको सफल होने से नहीं रोक सकती। निश्चित ही मेरे सीनियर्स ने मुझे आज यहाँ स्पेशल स्पीच के लिए बुलाया, इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। और मैं भूलना नहीं चाहूंगा दोस्तों मेरे लाइफलाइन पार्टनर्स को, मिस्टर RK रजवाड़ी जी, राम कुमार रजवाड़ी जी, रघुनाथ कश्यप जी, हेमंत साहू जी, DP साहू जी, AK साहनी जी, मनोज सिंह जी, सुधीर पासवान जी इत्यादि जो भी मेरे तमाम सीनियर्स हैं जिन्होंने मुझे लगातार साथ दिया, मेरे साथ चलकर बात करना चाहूंगा। और फिर सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, कोई भी चीज असंभव नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ एक लक्ष्य के साथ चलिए, एक टारगेट के साथ चलिए, एक कमिटमेंट के साथ चलिए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हाई रीच ने आपको एक बहुत शानदार मौका दिया हुआ है, इसको एक भगवान की तरह माने, एक श्रद्धा के साथ, एक विश्वास के साथ हाई रीच को करिए। बस 4 लाइनों के साथ बातचीत विराम करूंगा। ये जो सहतीर है इसे पलकों से उठा लो यारों, ये जो तीर है इसे पलकों से उठा लो यारो, सम्मा विश्वास की इस दिल में जला लो यारो, बिना विश्वास के कुछ नहीं होगा। तो सम्मा विश्वास की इस दिल में जला लो यारो। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। माइक ओवर टू मिस्टर मोहम्मद इलियास सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही धन्यवाद। देखे शेर का दहाड़ आप लोग देखे होंगे भी, टाइगर इज बैक। 25 साल नेटवर्क इंडस्ट्रीज को देने के बाद भी साथियों यदि वो सफलता नहीं भी मिला होगा आपको, तो ये हाई रीच आपको सफल बना सकता है। इसका प्रमाण लीडर के अंदर में कमी नहीं साथियों, वो मंच के अंदर में कमी है। जो मंच की तलाश लीडर करता है वो उसकी तलाश है हाई रीच। क्यों? क्योंकि आपने जो चीज सपने देखे साथियों, हो सकता बेचते बेचते, इन्वेस्ट करते करते थक गए होंगे, सारा चीज में थकने के बाद भी यदि हार चुके होंगे, तो आपको सफलता की गारंटी देता है हाई रीच। और टीम टाइगर का नेतृत्व देता है आपको
धन्यवाद साथियों। अभी बघेल सर के मोबाइल से कनेक्ट हो रहा हूँ। यहाँ पे शायद कैसे मेरा अचानक मोबाइल कनेक्ट होने तो कट गया, तो मैं ज्यादा लेट ना करते हुए एक थोड़ा इसको और चलो। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ स्पीच के लिए। कम शब्दों में समय को ध्यान रखते हुए अभी सारे जितने भी वक्ता है उनको समय अपना अपना 2-2 मिनट में शेयरिंग रखना है। तो सर्वप्रथम मैं हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर भरत चंदनिया सर को सादर आमंत्रित करता हूं। सर आप आएंगे और हमारे जूनियर साथियों को अपना अनुभव शेयर करेंगे, और निश्चित ही हमारे गुरु के गुरु महागुरु है चंदनिया सर रायपुर से। कल हम लोग उनसे मिले, आशीर्वाद लिए। वेलकम सर। थैंक यू लिया सर, आपका जबरदस्त होस्टिंग। और सर का ट्रेनिंग तो मैं बहुत पहले से सीखते आ रहा हूँ। मैं सर से ट्रेनिंग लेने हमेशा भाटापारा में मौजूद रहता था। तो लाजवाब ट्रेनिंग रहा सर का। हर जलते दिए के तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किलों के पीछे सफलता का एक नया सवेरा होता है। तो धन्यवाद साथियों। आज हमारे WSS के एक जाबाज लीडर ने वो कारनामा कर दिखाया। सफलता का एक नया उजाला आज उसके यहाँ आया है। निश्चित तौर पे कल दीप का त्योहार था, दीपोत्सव था, और उसके घर में उज्जवल आया। तो ये हाई रिच का ही बदौलत। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे सारे जाबाज लीडरों को, जिन्होंने वाव सुपरस्टार WSS का साथ दिया। आज साथियों मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारा टीम 10% भागीदारी है नेशनल टीम पे। आज हमारी टीम 65,000 प्लस होने जा रहा है, और हम कुछ न कुछ कोशिश कर रहे हैं कि हाई रिच परिवार में सबसे ज्यादा अगर स्टार निकले तो वो वाव सुपरस्टार से हो, क्योंकि हमने नाम ही इसका रखा है वाव सुपरस्टार। और हम कोशिश करते हैं लगातार यहाँ से स्टार का आगमन हो सर, नए नए स्टार यहाँ से उदय हो। तो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस मंच के माध्यम से हमारे गुरुजनों को आशीष चाहता हूँ, जिनके माध्यम से ये कारनामा हुआ है। मैं अकेला कुछ नहीं था, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा एक सिपाही था, जिन्होंने मार्गदर्शन लिया अपने गुरुजनों का, और धीरे धीरे सही बढ़ता रहा। और इस 15 माह के दौरान में ये कारनामा हमने करने में थोड़ा सा कामयाबी पाए हैं सर। और मैं चाहता हूँ कि आने वाला 1 साल का बाद जो दिवाली आने वाला है, उसमें हम कम से कम वाव सुपरस्टार का परिवार 6 लाख हो, यही मैं कामना करता हूँ सर। आप सभी का सहयोग मैं चाहूंगा। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू इलियास सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शानदार तरीके से सर ने बहुत ही सरल और स्वभाव के धनी है, और लगातार हमारी एकजुट। तो मैं मीटिंग कड़ी को पुनः बढ़ाते हुए एक ऐसे लीडर जो भी केवल 2 दिनों के अंदर या अधिकतम 3 दिनों के अंदर स्टार बनने वाले हैं। सब तो सिटी से बिलोंग करते साथियों, शहर या आसपास शहरी क्षेत्र से लगे हुए हैं। मैं जब उनका घर गया तो देखा साथियों, ऐसे जगह में है जहां पे जाने से लोग रात में डरते हैं। खुले में ऐसी घूम नहीं पाएंगे। ऐसा क्षेत्र साथियों जो कहीं न कहीं बहुत से बेरोजगारों के बेरोजगार होने के कारण या रास्ता से दूसरे रास्ते में चले जाने के कारण उस इलाका को रेड अलर्ट एरिया या निश्चित ही नक्सल बेल्ट कहते हैं साथियों। मगर उस बेल्ट में भी अपने आप का कीर्तिमान रिकॉर्ड बनाने का काम किए हैं। तो मैं कहता हूँ हौसला ही सब कुछ है। तो 2 शब्दों के साथ, हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले की तरकस में कोशिश की वो तीर जिंदा रख। हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख, जीतने की उम्मीद जिंदा रख। मिस्टर रघुनाथ कश्यप जी वेलकम, अपकमिंग 1 स्टार हमारे टीम के बहुत ही शानदार लीडर है रघुनाथ कश्यप जी, बचेली जगदलपुर। थैंक यू मेरे महागुरु मोहम्मद लिया सर, RS बगल सर,
मेरे ग्रेट गुरु और इस नेशनल प्लान के रचयिता जोशफ सर, रामनिवास पटेल सर, राहुल नरकर सर, राजकुमार मनोहर सर, तमाम लीडर जो हमारे स्तंभ बन के सामने खड़े हुए हैं, ऐसे महान लीडर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि आप नहीं होते तो हम नहीं होते। ऐसे महागुरु का हाथ जब मेरे सिर पर लगा हुआ है, निश्चित ही है कि आज मैं पहला सीढ़ी, पहला पायदान को प्राप्त करने जा रहा हूँ। आने वाला समय में मैं धीरे धीरे करते 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार तक जाने का मैं प्रण ले चुका हूँ, क्योंकि मैं ऐसे स्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं रघुनाथ कश्यप, बचेली, दंतेवाड़ा, निश्चित है साथियों, क्योंकि वो एक रेड एरिया में रहने के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। मैं जिस चीज को मेरा गुरु ने मुझे बताया था कि जीवन में सफल होना है तो कभी जिंदगी में पीछे पलट के नहीं देखना है, आगे ही चलते रहना है। चोट खाना है, गिरना है, उठना है। जब तक व्यक्ति चोट नहीं खाता, कुछ चीज को सीखता नहीं, सीखने के मनसा रखता है, जब तक गिरता नहीं तो कुछ सीखता नहीं है। उसी प्रकार मैंने भी धीरे धीरे गिरता गया, उड़ता गया। मैं अकेला मैं क्या करूं इस रेड एरिया बेल्ट जगह में रह करके, मैं कैसे फील्ड करूं, क्योंकि निश्चित है साथियों, क्योंकि जिस समय मैंने ज्वाइनिंग किया था उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, ना मेरे पास ज्वाइनिंग के लिए ना पैसा था, ना एक साइकिल भी नहीं रहा। आज धीरे धीरे करते हुए सीनियर ने मुझे ताकत दिया, ज्ञान दिया, मोबाइल के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से। मोहम्मद लियास सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने भी शुरुआत में यही कठिन परिश्रम करते हुए उन्होंने भी स्टार्ट किया था होगा, इसीलिए उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया कि कश्यप जी आप इस सिस्टम में जुड़ के काम कीजिए। निश्चित ही है कि हाई रीच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ आपका हर गरीबी दूर होगा, और इसी आत्मविश्वास दिए मुझे। और मोटरसाइकिल में वो अपना रायपुर से लेकर के बैलाडीला क्षेत्र तक आए और मुझे इस ज्ञान को दिए। आज उन्हीं के माध्यम से, मेरे सीनियर RS बघेल के माध्यम से, रामनिवास पटेल सर को जगदलपुर में मिला था, उनके साथ फ्लेक्सी भी लिया था, उन्होंने भी मुझे ज्ञान दिया। उसी बातों को मान करके आज मैं धीरे धीरे मुझे हौसला बढ़ा और मैं पीछे पलट के नहीं देखा। मेरा जितने भी ज्ञान है मेरे साथियों को भी बताता हूँ कि मैं एकदम गरीब परिवार से हूँ। एक लेबर का काम करता था मैं एक माइंस एरिया में, और उस जगह से उठा करके मुझे इस पैनल पे लाके खड़ा कर दिए कि मैं अपने आप को सोच भी नहीं सकता। मेरे लिए तो 10,000 भी बहुत था, क्योंकि मैं 8,000 10,000 का तो कर ही रहा था, लेकिन मेरा परिवार बड़ा है, उससे मेरा घर गुजारा नहीं हो रहा था। आज हाई रीच में आकर के मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस सिस्टम को बनाने वाले KD प्रतापन सर, श्रीना प्रतापन मैम, मैं उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि मुझे जमीन से उठा करके ऐसे स्थिति में लेके जा रहे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे घर में हमेशा खुशी है, दिवाली है क्योंकि लक्ष्मी पूजन है मेरे घर में। सब बहुत बहुत धन्यवाद रघुनाथ कश्यप जी, आपने अपना अनुभव रखा। और सही मायने में साथियों, जिन ने इतिहास रचा है साथियों, उनका इतिहास रचने के पीछे बहुत दुख दर्द है। मैं भी जब हाई रीच में जुड़ा था साथियों, तो मेरे पास भिलाई शॉपी में जाने का पैसा नहीं था। मेरे सीनियर के माध्यम से फर्स्ट बार मुझे वहां पे ले गए, और मैं भी बोलते हैं ना जिसे लंगर तो यहाँ पे साथियों जुगाड़ करके यहाँ पे हाई रीच में पहुंचा, और जुगाड़ करते करते साथियों बहुत बड़ा टीम साइज, आज के डेट 32,000 प्लस टीम साइज, 3.5 लाख मैं भी इनकम कर चुका हूँ साथियों। कल 1 डे का इनकम 9,000 प्लस था मेरा। ये सब हो पाया साथियों गुरुओं के आशीर्वाद से। और ज्यादा लेट न करते हुए टीम विश्वजीत के हमारे भरत मांझी सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। आप आएंगे सर, और अपना अनुभव हमारे जूनियर साथियों के बीच में कम शब्दों में रखेंगे। भरत मांझी सर, डबल। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस जूम पैनल में बोलने का जो मौका मिला। और मेरा नाम भरत मांझी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
मैं टीम विश्वजीत ओडिशा का फाउंडर लीडर। दोस्तों, आज जो अचीवमेंट मिला है, ये सारे अचीवमेंट सिर्फ और सिर्फ जूम मीटिंग के माध्यम से, क्योंकि कमांडो कोबरा ट्रेनिंग और शाम को जो बीओपी होता है, ये सारे मीटिंग में आके सब सीखे हैं। और जितने भी आज जिस लेवल में हूँ, ये सारे के सारे जूम में जाता है। दोस्तों, अमीरपुर से गरीबपुर से अमीरपुर जाने वाले ट्रेन में बैठोगे तो इच्छापुर, लज्जापुर, समस्यापुर और घमंडपुर को पार करना पड़ेगा, उसके बाद आप अमीर बन सकते हैं। और आज का जो शानदार ट्रेनिंग था लीडरशिप, अगर एक आदमी लीडर नहीं बनेगा तो ये बीच का जो स्टेशन है ना, वहाँ कोई ना कोई उतारा देगा। इसीलिए लीडरशिप होना जरूरी है, लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए सीखना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और कोई भी इंसान कर सकता है, असंभव तो कुछ नहीं है, लेकिन सीखना पड़ेगा। इसलिए हर आदमी जूम को कम से कम 90 डे जो मिशन है, 90 डे के अंदर हर दिन जूम में अगर आएगा, हर आदमी एक दिन बहुत बड़ा अचीवमेंट ले पाएगा। इसीलिए जूम को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे तब तक आप जीतेंगे, और जिस दिन सीखना बंद, जितना भी बंद हो जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे चैनल में बोलने का मौका ये भी हमारे भरत मांझी सर आने वाले समय, मांझी सर जो रिकॉर्ड किए उसका रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, दशरथ मांझी जी का। और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी है, और मीटिंग कड़ी को पुनः आगे को ले जाते हुए, क्योंकि समय हो चला है, एक ऐसे जसपुर की आन बान शान सोनालिका पैकरा जी को मैं सादर आमंत्रित करूंगा। आप आएंगे और अपना अनुभव 1 मिनट में शेयर रखेंगे, कि समय हो चला है। सोनालिका पैकरा मैम, हमारे आपकी सोच पर निर्भर करती है जीत और हार। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। दोस्तों, आप सभी को टीम ईगल चैंपियन जसपुर की ओर से दिवाली की हार्दिक बधाई देते हुए, आप भी एक नए सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ लग जाइए, जुड़ जाइए, और आप भी अगले दीपावली तक एक नया कारोबार रचिए। आपके घर में भी कार हो, स्कूटी हो, और लग जाइए। जैसे कि मेरे को तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप देख ही रहे हैं, रोज नए लीडर आ रहे हैं, अपना अचीवमेंट को यहाँ शेयर कर रहे हैं। उसी तरह आप भी अगले दिवाली तक अपना एक नया अचीवमेंट, एक नया नाम को यहाँ इस पैनल में शेयर करेंगे। तो मैं अपने गुरुजनों का धन्यवाद देना चाहूंगी, केशव सर, मिलन सर, साहू सर और नाग सर का, जो मेरे को इतने बड़े पैनल में पहुंचा दी हैं इतने कम एज में। तो थैंक यू सर, मैं आज इतना ही कहना चाहूंगी। और धन्यवाद सोनालिका जी, बहुत ही मधुर वाणी के धनी हो, बहुत जल्दी तरक्की करोगे, इस बात का मैं भी पुष्टि करता हूँ। कि देखो साथियों, जो जिस ने